तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया संघ लोक सेवा आयोग क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है। अब आगे यह देखने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। आम भाषा में यूपीएससी आईएएस पीसीएस सीएपीएफ इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें। तो कोई भी तैयारी होती है उसके मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पहला, तैयारी के क्रम में पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि आपका बेसिक तैयार होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो प्रिपरेशन है वह कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, ऐसा भी नहीं है कि फैक्ट्स को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि 30 to 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल आते हैं, फैक्ट आते हैं। इसके लिए आपकी रणनीति अलग होनी चाहिए। अगला, निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, निगेटिव मार्किंग से कैसा बचा जाए। और अगला, एलिमिनेशन कैपेसिटी। एलिमिनेशन कैपेसिटी, एलिमिनेटिंग पावर आपके पास है कि नहीं, वह क्षमता है कि नहीं कि 4 प्रश्न अगर आते हैं विकल्प में तो आप 2 को काट ही दीजिए कि ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते हैं। फिर जब 2 बचेगा तो वहाँ से आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेसिक कैसे तैयार किया जाए। बेसिक की तैयारी के लिए आपको बता रहे हैं, बेसिक की तैयारी के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला एनसीईआरटी और दूसरा एटलस। एनसीईआरटी में भूगोल, इतिहास, साइंस, पर्यावरण, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये ऐसे विषय हैं जिनकी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। इसी चैनल पर टीआरजी एकेडमी लेट्स टारगेट योर गोल, इसी पर हम आपको ये सारी एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ाएंगे। एटलस, एटलस में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का एटलस और साथ में मार्कर 2 कलर का, येलो कलर एंड ब्लू कलर, ये 2 कलर का मार्कर और एनसीईआरटी एटलस आपके पास होना चाहिए। जो बेसिक की क्लास होगी वह मुख्यतः 2 चीज़ों पर रन करेगी। पहला एनसीईआरटी, दूसरा एटलस। एनसीईआरटी में ये आपके पास भूगोल, इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण, इकोनॉमी और पॉलिटी की एनसीईआरटी, और उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। सबसे पहले आपको एटलस पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी एटलस के साथ ही कवर कर देंगे और बाकी की एनसीईआरटी हम आपको टॉपिक वाइज अलग अलग पढ़ाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे की जाए। तो उसमें पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है कि बेसिक आपका तैयार होना चाहिए। ज़्यादातर छात्र अपने स्कूलिंग के दौरान 6 to 12 के दौरान बेसिक पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए आईएएस
परीक्षा की तैयारी के क्रम में आपको एनसीईआरटी पढ़ना, तैयार करना, उसकी अवधारणात्मक समझ को विकसित कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो तैयारी के क्रम में तैयारी कैसे करनी चाहिए, पहला पॉइंट है कि आपका बेसिक तैयार होना चाहिए। बेसिक के लिए आपका एनसीईआरटी और एटलस तैयार होना चाहिए। इसकी दोनों की क्लास मैं आपको कराऊंगा। अगला है कॉन्सेप्चुअल स्टडी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप आईएएस दे रहे हैं, अगर आप सीएपीएफ दे रहे हैं, तो इन दोनों में 90% मतलब 80 to 90% के आसपास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं। यह प्री के लिए बात कर रहा हूँ। प्री में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आएंगे 80 to 90%, 75 हो सकता है, 70 हो सकता है, और 30 प्रश्न आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे फैक्चुअल। तो अपनी तैयारी को आप किस पे लेकर आगे बढ़ेंगे, किस दिशा में लेकर मूव करेंगे? कॉन्सेप्चुअल टर्म लेकर आप आगे बढ़ेंगे। आप तैयारी कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे तैयारी की दिशा में, तो आपको दो टर्म मिलेंगे। एक टर्म मिलेगा कि आप फैक्ट की ओर मूव करें, दूसरा टर्म मिलेगा कॉन्सेप्ट की ओर मूव करें। तो आपको अपनी तैयारी कॉन्सेप्चुअल पाथ पे लेके रन कराना है। ये पाथ मिलेगा कहाँ? ये उसी बुक में मिलेगा। जो बुक आप पढ़ रहे होंगे उसमें दोनों चीज़ें मेंशन रहती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फैक्ट्स को कैच करते हैं कि कॉन्सेप्ट को कैच करते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि आपको आईएएस की तैयारी के लिए कॉन्सेप्चुअल होना बहुत ही जरूरी है। अगला 30 से 35 प्रश्न फैक्चुअल आते हैं। 30 से 35 प्रश्न फैक्चुअल आते हैं, और ये फैक्चुअल प्रश्न भी आपको तैयार होने चाहिए। ये फैक्चुअल प्रश्न आपको आना चाहिए। अगर यही जो 30 से 35 प्रश्न फैक्चुअल आता है, अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रीलिम फेल कर जाएंगे। इसके लिए आपको एटलस पर कमांड होनी चाहिए, इसके लिए एनसीईआरटी पर कमांड होना चाहिए, और इसके लिए न्यूज़पेपर या इसी को कह दें तो करेंट अफेयर, इन तीनों चीज़ों पर आपका कमांड होना चाहिए। और इसमें से एनसीईआरटी और एटलस इसको मैं कवर करा दूंगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, उसी तरीके से आप पढ़ते जाएंगे, एटलस से जोड़ते जाएंगे, और उसके बाद आपका ये तीनों एक साथ काम करके ये 30 से 35 क्वेश्चन कवर करा देगा और फाइनली आपको प्री पास करा देगा। अगला है निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए इसका बहुत सामान्य तरीका है। इसका तरीका है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि आप प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व करिए, लगातार सॉल्व करते रहिए। 10 साल का, 20 साल का लगातार सॉल्व करिए, और आप खुद देखिए कि वहाँ पे प्रश्न की प्रकृति कैसे है। जब आप प्रश्नों की प्रकृति समझ जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आप नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए नजर आएंगे। अगला है एलिमिनेशन कैपेसिटी। एलिमिनेशन कैपेसिटी भी आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके, साथ ही एक ही बुक को कई बार पढ़कर, कई बार पढ़िए, एक ही बुक को कई बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए। उसके बाद जब एक बुक को कई बार पढ़ेंगे और उसको पढ़ के फिर पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि संघ लोक सेवा आयोग किसी भी प्रश्न में किस प्रकार का गैप दे रहा है कि आप एलिमिनेट
कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कितने भी बड़े महारथी आप हों, अगर एलिमिनेशन की कैपेसिटी नहीं है तो आप प्री फेल कर जाएंगे। इसलिए आईएएस की तैयारी के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि बेसिक तैयार होना चाहिए। बेसिक में एनसीईआरटी एटलस तैयार होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल तैयारी ज़्यादा होनी चाहिए। 20-30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन फैक्ट के आते हैं, उसके लिए एटलस एनसीईआरटी न्यूज़पेपर करंट अफेयर पर फोकस होना चाहिए। उसके अलावा निगेटिव मार्किंग के लिए ट्रेंड एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर, एक बुक को बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है और उसी माध्यम से आपकी एलिमिनेटिंग कैपेसिटी भी डेवलप हो जाएगी। यह हो गया तैयारी कैसे करें।